केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और बिहार प्रतिनिधिमंडल की दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में कई सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी 4 लेन NH22 मनुआ पुल सिवराही पुल और पटना के सस्तिदाबाद से दीदारगंज तक 6 लेन एलिवेटेड रोड को सहमति मिली है। वहीं ग्रीनफील्ड पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे सहित कई अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को भी हरी झंडी दे दी गई है और इसके अलावा लंबित परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन पर सहमति बनी है। राज्य में कनेक्टिविटी को बड़ा लाभ मिलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और बिहार प्रतिनिधिमंडल की दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में कई सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। मंत्री नितिन गडकरी और बिहार प्रतिनिधिमंडल की दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में कई सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वहीं मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी 4 लेन NH22 मनुआ पुल सिवराही पुल और पटना से सस्तिदाबाद से दीदारगंज तक 6 लेन एलिवेटेड रोड को सहमति मिली है। इसके साथ ही ग्रीनफील्ड पटना पूर्णिया 6 लेन को भी मंजूरी दी गई है। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसके बाद HO स्तरीय बैठक में कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें मंत्री नितिन गडकरी और बिहार प्रतिनिधिमंडल की बैठक में कई सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के बीच 4 लेन सड़क को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही ग्रीनफील्ड पटना पूर्णिया 6 लेन को भी मंजूरी दी गई है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी पटना। हमारे बिहार स्टेट हेड मरगू बालम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगू, दिल्ली में मंत्री नितिन गडकरी और बिहार प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई और इस बैठक में कई सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी भी मिली है। क्या कुछ जानकारी से लेकर? सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा सफल हो गया है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन विभाग ने बिहार को बड़ी तोहफा दे दिया है। पटना के बिहार शरीफ से लेकर सीमांचल तक एक्सप्रेसवे के जोड़ने को मंजूरी दी गई है। भारत सरकार की कई सड़क की परियोजनाएं थी, उनको मंजूर किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि राज्य सरकार का जो बिहार सरकार भारत सरकार के पास सड़क योजना को लेकर जो कई आवंटन था, पैसे बाकी थे, उसको भी तत्काल रिलीज करने का निर्देश दिया गया है। और ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बैठक और केंद्रीय सड़क मंत्री की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। एक दो हम आपको जानकारी दे देते हैं कि क्या क्या इस बैठक में हुआ। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी एलिवेटेड रोड को मंजूरी मिल गई है। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी एलिवेटेड रोड बनेगा। इसके साथ साथ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में राज्य की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है उसमें राज्य की कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। पटना से पूर्णिया 244 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड कांके से लड़ुआ तक जाएगा, इसको मंजूरी दी गई है। वाराणसी रांची कोलकाता ग्रीनफील्ड राजमार्ग को मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर बरौनी NH 113 4 लेन चौड़ीकरण, राम जानकी मार्ग NH 333 पर बख्तियारपुर जमुई सड़क को भी मंजूरी दी गई है। तो माधवी, जो बिहार सरकार की योजना चल रही वो तो अलग है। भारत सरकार की कई योजनाओं को लेकर केंद्रीय
सड़क निर्माण मंत्री ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बैठक में हरी झंडी दे दिया, विभाग ने मंजूर कर लिया और जल्द ही इस पर आवंटन भी जारी होगा और जल्द ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। तो बिहार को एक बड़ा तोहफा केंद्र के तरफ से सड़क निर्माण के क्षेत्र में मिला है। एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बढ़ा दी गई है। पटना बख्तियारपुर के साथ साथ कई जिलों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके साथ साथ बिहार भारत सरकार की कई सड़क की योजना जो लंबी थी उसको फिलहाल भारत सरकार ने मंजूर कर लिया है। माधवी जी बिल्कुल महबूब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में कई सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है।